बच्चों, हम कैंची धाम पहुंच चुके हैं। ओह माय गॉड, यहाँ का ओरा क्या बात है। फिर बाबा जी हिमालय में चले गए। हिमालय जाके उन्होंने आध्यात्मिक जर्नी को दोबारा से स्टार्ट किया और उन्होंने बहुत सिद्धियाँ प्राप्त की। कि बाबा की क्या महिमा है, बाबा की जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। स्वागत है बच्चों हमारे नए ब्लॉग में आपका। आज हम जा रहे हैं नीम करोली बाबा के आश्रम में, जो कैंची धाम के नाम से भी जाना जाता है। चलो चलते हैं। बच्चों में जो सबसे बड़ा रोग है आलस है, क्योंकि बच्चे जो हैं फ़ोन के एडिक्टेड हो गए हैं। जितना ही फ़ोन में टाइम ख़राब करते हैं उतना ही आलस में पड़े रहते हैं। आलस में पड़े रहने से कोई काम करने का मन नहीं करता। तो कामयाबी मिलने में सबसे बड़ा जो है प्रमाद आलस है। तो इसलिए आलस को बिल्कुल त्याग दें और अपने काम की तरफ या पढ़ाई की तरफ मन लगाएं। बच्चों, हम शिव ढाबा पे बैठे हैं और चाय पी रहे हैं, बिस्कुट का आनंद ले रहे हैं। बच्चों, हमने चाय पी ली है। अब यहाँ से हम चल रहे हैं। भक्ति आपके जीवन को बहुत ऊंचा ले जाती है, इसीलिए हमेशा भगवान कृष्ण से जुड़ो, भक्ति से जुड़ो, गीता से जुड़ो। राधे राधे। बच्चों, अब हमारा गीता टाइम है। चलो गीता पढ़ते हैं। अध्याय 9 का 8वां श्लोक है। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से ही बार बार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से ही अंत में विनष्ट होता है। भगवान कह रहे हैं कि जब सब कुछ ही मेरे पास है, सब कुछ मेरे अधीन है, तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं, हम टेंशन क्यों लेते हैं कि ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा, ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा। जब सब कुछ भगवान के हाथ में है तो हमें भगवान के हाथ में सोचकर, फ्यूचर को ना सोचकर प्रेजेंट में रहकर खुश रहना चाहिए और प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए हर समय। उसको धन्यवाद करेंगे तो अपने आप सारे काम अपने आप ही बनते जाएंगे। बच्चों, हम कैंची धाम पहुंच चुके हैं। हम होटल में आ गए हैं। सुबह दर्शन करने जाएंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे। बहुत आनंद आया, सफ़र का बहुत एंजॉय किया। थकावट है लेकिन फील नहीं हो रही है, क्योंकि एक अंदर एक्साइटमेंट थी कि फर्स्ट टाइम मैं आ रही हूँ कैंची धाम। इससे पहले मैं नहीं आई कभी भी। बच्चों, आपके बहाने मुझे भी दर्शन हो जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, मैं अभी उठी हूँ, बस अब उठ के नहाने जा रही हूँ। आपको वहाँ मिलते हैं। बच्चों, रात को थकान तो थी लेकिन नींद आ गई, क्योंकि बाबा जी को मिलने जाना है। अंदर से एक उत्सुकता है कि बाबा जी को मिलना है। तो अभी चलते हैं, नहा धोकर फिर आपको मिलते हैं। बच्चों, हम पहुंच चुके हैं नीम करोली बाबा के आश्रम में। अभी दर्शनों के लिए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सामने मंदिर दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पर आपको जाकर महिमा बताती हूँ कि बाबा की क्या महिमा है। बाबा की जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है।
बच्चों, हम बाबा जी के आश्रम में पहुंच चुके हैं। दर्शनों के लिए खड़े हैं। बहुत लंबी लाइन है। दूर दूर से संगत आती है। शनि इतवार को बहुत ज़्यादा संगत आती है। बच्चों, बाबा जी का जन्म फिरोजाबाद के अकबरपुर जिले में हुआ। बाबा जी का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जी ने अध्यात्म के लिए 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। एक बार बाबा जी गंगा स्नान करने गए तो वहाँ पर वापस आते वक्त एक गांव पड़ता था नीम करौली। बाबा जी ने वहीं रुक कर अपनी आध्यात्मिक जर्नी को शुरुआत की। बाबा जी ने कई सिद्धियां प्राप्त की। फिर बाबा जी हिमालय में चले गए। हिमालय जाके उन्होंने आध्यात्मिक जर्नी को दोबारा से स्टार्ट किया और उन्होंने बहुत सिद्धियां प्राप्त की। ओह माय गॉड, यहाँ का ओरा, क्या बात है। बच्चों, हम आ चुके हैं मंदिर के मेन गेट पे। एक्साइटमेंट बहुत बढ़ रही है कि बाबा जी के दर्शन करें। बच्चों, दर्शन बहुत अच्छे हुए। ऐसे रोम रोम खिल रहा था। आनंद विभोर हो गई मैं दर्शन करके, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ बाबा जी के दर्शन करने। हनुमान चालीसा का पाठ किया वहाँ बैठ के, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बाबा जी हिमालय में जाकर सिद्धियां प्राप्त की। बाबा जी कई धार्मिक स्थानों पर गए। उन्होंने वहां पर घूमना शुरू किया। फिर उन्होंने कैंची धाम में आकर अपना छोटा सा आश्रम बनाया। बाबा जी ने अपनी जिंदगी के कुछ अंतिम साल वहीं बिताए। हम कैंची धाम मंदिर से दर्शन करके हम नाश्ता करने आ गए। अन्नपूर्णा होटल में बैठे हैं। अभी हमने पनीर का पराठा ऑर्डर किया है, ब्रेड पकौड़े ऑर्डर किए हैं और साथ चाय लेंगे। आँखें अभी भी भारी हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों, हमने नाश्ता कर लिया है। नाश्ते में हमने लिया था पनीर का परांठा और पकोड़े। बच्चों ने पकोड़े खाए हैं, मैंने पनीर का परांठा खाया है। साथ दही ली थी, साथ मक्खन लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था, खाते हुए मज़ा आ गया। और चाय ली है। अब नाश्ता कर चुके हैं। बच्चों, अब हम आ चुके हैं गोलू देवता के मंदिर में, जो उत्तराखंड के इष्ट देवता भी माने जाते हैं। बच्चों, गोलू देवता को न्याय का देवता भी माना जाता है और इस मंदिर को घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ लाखों की तादाद में घंटियाँ हैं। जिस भी भक्त की मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ घंटी चढ़ाकर जाता है। बच्चों, मंदिर में दर्शन करके बहुत आनंद आया। ये घंटियों का मंदिर है। यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। जिसकी कहीं भी मनोकामना पूरी नहीं होती, उनके यहाँ मनोकामना की अर्जी लगाई जाती है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है।
बच्चों, हम दाल चीनी रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। लंच के लिए रुके हैं। हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, अभी खाना आया नहीं है, तो मैंने सोचा चलो बच्चों से ही बातें करें। अभी हमने दाल तड़का और शाही पनीर का ऑर्डर किया है, साथ तंदूरी रोटी का ऑर्डर किया है। सब बच्चे जब ब्लॉग देखते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा दिल खुश होता है, मेरे अंदर से ब्लेसिंग निकलती है कि बच्चों को मेरे साथ प्यार है। बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, ये प्यार हमारा आपस में बना रहे और हम जब तक इस शरीर में ये श्वास रहेंगे आपके साथ जुड़े रहेंगे। बच्चों, हमने खाना खा लिया है, खाना बहुत स्वाद था, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। थकान तो है ही है ऑलरेडी, लेकिन सफ़र बहुत अच्छा रहा। अभी 4 घंटे और लगेंगे हमें घर पहुंचने में। वाओ, कितने प्यारे कलर हैं। बच्चों, हम घर पहुंच गए हैं, गाड़ी से उतर चुके हैं। अब मैं ऊपर जाऊंगी लिफ्ट में, कपड़े बदल के फिर रेस्ट करूंगी। बच्चों, हम घर पहुंच चुके हैं। थकान बहुत हो गई है क्योंकि रात के 12 बजने वाले हैं। बस बेड का इंतज़ार है कि बेड मिले और सोएं। बाकी नीम करोली बाबा जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। जब तीर्थ स्थान पे जाते हैं आनंद तो एक अपना ही होता है। वहाँ डिसिप्लिन भी बहुत है, अंदर कैमरा नहीं जाने देते और जगह जगह पे गार्ड खड़े हैं जो आगे करते हैं। संगत को हर फैसिलिटी दी हुई है कि इधर से निकलो, इधर से जाओ। बहुत अच्छा लगता है। सीखने को हम सबसे सीख सकते हैं, हम फूलों से भी सीख सकते हैं। 2 दिन का जीवन है, मुस्कुराओ। राधे राधे। बच्चों, आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब बच्चों को गुड नाइट, सब बच्चों को राधे राधे।